हे एवरीवन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के। क्या क्या रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि तुम्हें एक एरे दे रखा है नंबर्स का एंड एक के दे रखा है विच इज डोनेटिंग अ वैल्यू एंड मुझे एक सब एरे निकालना है जिसका सम इस के इक्वल हो एंड उसका साइज मैक्सिमम हो। तो अगर हम देखें इसमें तो कौन कौन से ऐसे सब एरे हैं जिसका सम के इक्वल है, तो आई कैन सी 10 5 ऑल्सो देयर, 5 2 7 1 इज ऑल्सो a सब एरे जिसका सम 15 के इक्वल है। उसके अलावा आई डोंट सी एनी नंबर एनी सब एरे जिसका सम के इक्वल है। सो इन दोनों में से लॉन्गेस्ट सब एरे कौन सा है? दिस वन, करेक्ट। एंड इसका साइज क्या है? 4। तो हमें आउटपुट में साइज रिटर्न करना है। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हाउ कैन वी डू दैट? तो अगर हम ब्रूट फोर्स सोचें, सो आई विल कैलकुलेट ऑल द सब एरे, सम जितने भी सब एरे होंगे, एंड आई विल चेक कि अगर सम के इक्वल है तो आई विल कैलकुलेट द लेंथ, एंड इफ लेंथ इज मैक्सिमम then I will return that length, correct? How can we do that? So simply we will use two loops. एक लेंथ वेरिएबल बना लेते हैं हम which is 0, सम बना लेते हैं क्योंकि we need to calculate sum for each element, correct? I से स्टार्ट करना हमारा j and j is less than n, and I will simply add values in the sum and I will check कि sum, if sum equal to k, then मुझे पता है कि मेरे को एक ऐसा सब एरे मिल चुका है जिसका सम के इक्वल है, करेक्ट। तो अब मुझे अपने लेंथ को अपडेट करना है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि मेरे लेंथ में ऑलरेडी एक वैल्यू हो और जो वैल्यू है नई वैल्यू विच माइट बी लेसर देन दिस, सो मुझे मेक श्योर करना हो कि लेंथ में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू है। सो आई विल यूज मैक्सिमम फंक्शन, जो लेंथ में ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है उसको रखूंगा एंड न्यू सब एरे का लेंथ रखूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सब एरे ये है 0 1 2 3 4, तो मेरा j इज 4 एंड i इज 1, करेक्ट। तो मेरा लेंथ कितना बनेगा? j माइनस आई प्लस 1 विच इज 4, करेक्ट। तो j माइनस आई प्लस 1 एंड रिटर्न कर दो लेंथ को इन द एंड। सो दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n फॉर दिस, ऑर्डर ऑफ n फॉर दिस, so it will be order of n square, and space complexity होगी order of 1. So time complexity is pretty bad. Can we improve it? Let's see. So let's take an example, same example. So मुझे पता है कि this is my output array, correct, जिसका सम k के इक्वल आ रहा है। तो इसको मैंने अगर j मान लिया एंड इसको मैंने k मान लिया एंड इसको मैंने i मान लिया, i is equal to k plus 1, सॉरी k is equal to i plus 1, ठीक है। तो अगर मुझे 0 से लेके j का सम पता है एंड मुझे 0 से लेके i का सम पता है, तो आई कैन से कि अगर मैंने इन दोनों को माइनस किया, मतलब इस सम में से इस सम को माइनस किया, तो मुझे अपना k मिल रहा है, करेक्ट। सो अगर मेरे को ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसमें 0 से लेके i तक का सम, 0 से लेके j तक का सम में 0 से लेके i तक के सम को डिफरेंस करने पे k मिल रहा है, तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो लेंथ होगा एरे का विच विल बी कहाँ, i प्लस 1 टू j, करेक्ट। ये मेरा एरे का रेंज है एंड लेंथ कितनी होगी इसकी? ये रेंज है j माइनस आई।
j, what is j? j is 4 and what is I is 0, करेक्ट. सो मेरे एरे की लेंथ मिल गई 4. सो अगर मैंने सम ऑफ j 0 to j कैलकुलेट कर लिया एंड सम ऑफ 0 to I, and if it is equal to k, I can calculate the length, करेक्ट. अब हमको पता तो है कि हमें सम ऑफ 0 to j कैलकुलेट करना है एंड सम ऑफ 0 to I कैलकुलेट करना है, बट j और I हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, करेक्ट. सो बिकॉज एंड j इज ग्रेटर देन I. सो अगर मैं इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर दूं, सम ऑफ 0 to j minus k इक्वल टू सम ऑफ 0 to I, करेक्ट. सो j तो हम उसी वक्त कैलकुलेट करेंगे 0 से सम तक में. तो अगर मेरे पास सम ऑफ j है, k वैल्यू है ऑलरेडी, एंड हमने इसको पहले ही कभी रिस्टोर कर लिया हो, करेक्ट, हमने कहीं इसको स्टोर कर लिया हो, तो अगर ये इक्वेशन हमारी ट्रू बन रही है, तो आई कैन सिंपली कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सब एरे, करेक्ट. कैसे कर सकते हैं? 0 to j we can calculate on the fly, but we need to store 0 to I, correct, for calculating this equation. So how can we and where can we store this sum, and किस डेटा स्ट्रक्चर में हम इसको यूज कर सकते हैं, सिंस आई नीड सम ऑल्सो एंड उसके अगेंस्ट कौन सा इंडेक्स है, करेक्ट. सो इट्स काइंड ऑफ की वैल्यू, करेक्ट. एंड कौन सा बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है फॉर सर्चिंग इन लिस्ट विद द कांस्टेंट स्पेस. सो आई कैन थिंक ऑफ हैश मैप. तो हम एक हैश मैप में इस वैल्यू को स्टोर कर देंगे जिसमें सम एंड उसका इंडेक्स हम स्टोर करके रखेंगे, ठीक है. सम विल बी की एंड इंडेक्स विल बी इट्स इंडेक्स, करेक्ट. सो अब हमें पता है कि हमें एक हैश मैप में वैल्यू स्टोर करनी है एंड आई विल स्टार्ट टेकिंग द सम. सो अभी मेरा सम क्या है 0. नाउ आई एम कंसीडरिंग दिस, तो सम क्या हो जाएगा हमारा 10 पे. अब मुझे ये भी कैलकुलेट करना है कि सम माइनस के कितना है, करेक्ट. तो सम इसको 0 to j मान लेते हैं एंड सम 0 to I. 10 minus 15 कितना हुआ? -5. Does -5 exist in the hash map? No, correct. So simply add this value in the hash map, 10 with 0. Next is this 15. तो 15 minus 15 कितना हुआ? Which is 0, correct. Does 0 exist in hash map? No, but I know that कि इसका सम k के इक्वल हो रहा है, तो इसकी लेंथ 2 आ रही है, करेक्ट हमारे पास. सो दिस सब एरे एग्जिस्ट. सो हमें हैश मैप में एक ऐसा केस डालना पड़ेगा जब हमारा सब एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट. तो अगर हम ये देखें तो इस सब एरे की रेंज क्या है? 0 to 1. एंड आई नो कि जब भी हमारा सब एरे आई एंड जे, करेक्ट. सो अगर हमें सब एरे है दिस, तो हम ये चेक करते हैं कि अगर हमारा सब एरे, इसको ये ऐसे लिखते हैं, सब एरे ऑफ 0 to j माइनस सब एरे ऑफ 0 to I इक्वल टू k, करेक्ट. तो मेरा रेंज क्या जाता है? I plus 1 to j, करेक्ट. तो हम देखें तो j हमारा क्या है? 1. तो I की वैल्यू क्या होगी? तो I plus 1 इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू -1. सो मुझे एक एंट्री 0 के लिए डालनी पड़ेगी विथ -1, so that I can handle the case when sub array is starting from 0th index, ठीक है. सो मैंने ये केस डाला. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट, does 0 exist in the hash map? Yes, it does. सो अब हम इसका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. तो व्हाट इज j? j is 1, करेक्ट. एंड व्हाट इज I? I is -1, सो विच इज 2, करेक्ट. सो अभी हमारा लेंथ क्या आ गया? 2, मैक्सिमम लेंथ. नाउ आगे बढ़ते हैं. नाउ हम इस पे आते हैं. ये कितना हो गया? 17 minus k, which is 5. 15, 17 minus 15, which is 2. Does 2 exist in hash map? नहीं, it does not.
So I'll move forward this. सेवनटीन प्लस 7 कितना हो गया 24. तो 24 minus 15 which is 9. Does 9 exist? No, it does not. So I'll move forward. ये 25 हो गया. 25 minus 15 10. Does 10 exist? Yes, it does exist. So मुझे sum of 0 and j भी मिल गया and sum of 0 and I भी मिल गया and which is equal to k. करेक्ट. तो मेरी रेंज क्या होगी? व्हाट इज माई आई? 0. एंड व्हाट इज माई जे? विच इज 4. 4 माइनस 0. अभी तक हमारा लेंथ कितना था? यहाँ तक 2. नाउ इट इज 4. तो आई विल अपडेट माई लेंथ टू 4 एंड मूव फॉरवर्ड. नाउ एंड आई विल एड दिस वैल्यू ऑल्सो. 25 to I have to keep adding these values also. Sorry, I forgot that. So 10 पे मिल गया मेरे को, 15 पे 1 आ गया, 17 पे 2 आ गया, 15 17 24 पे 3 आ गया, 25 पे 4 आ गया एंड नाउ अगेन 34. 34 पे आई एम चेकिंग. 34 minus 15 which is around 19. Correct. Does 19 exist? No, it does not. So I will just keep it here and array is finished. Correct. So अभी तक हमारा मैक्सिमम लेंथ क्या आया? 4. So हम 4 रिटर्न कर देंगे. So ये पूरा लॉजिक इस फॉर्मूला पे ही बिल्ड कर रहा है कि जब भी हमें ऐसी वैल्यू मिल ली है जिसमें सम ऑफ j माइनस सम ऑफ i इक्वल टू k, उस टाइम हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं एंड मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं. सो हाउ कैन वी कोड इट? सो सिंपली वी आर मेकिंग अ फंक्शन जिसमें एक एरे आ रहा है एंड एक k आ रहा है. इसमें हमने एक हैश मैप बना लिया एंड सम बना लिया एंड एक लेंथ में बना लिया and both are equal to 0. And now I am iterating the array and I am calculating the sum. अगर सम हमारा, और सबसे पहले मैंने अपनी एक एंट्री डाल दी 0 के लिए. करेक्ट. 0 के लिए -1 इंडेक्स. नाउ आई विल चेक कि मैप में अगर कोई ऐसी वैल्यू है विच इज इक्वल टू सम माइनस के, मतलब सम ऑफ जे मेरे को पता है एंड के पता है, तो मुझे सम ऑफ आई की वैल्यू चेक करनी है. करेक्ट. अगर है तो आई विल अपडेट माई लेंथ. करेक्ट. क्या होगा? मैक्सिमम लेंथ ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उससे, या तो इट विल बी j minus I. Correct. What is I? This one only. Map dot get sum minus k. अगर नहीं प्रेजेंट है तो आई विल चेक कि मैप में ऑलरेडी सम की वैल्यू एडेड है क्या, मतलब मेरे को पहले से कोई एंट्री मिल चुकी है क्या इस सम की. अगर मिल रखी है तब तो मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट लेंथ चाहिए. बट इफ इट इज नॉट प्रेजेंट आई विल सिंपली add in the map and I will return the length. So इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? एक ही लूप यूज कर रहे हैं हम तो ऑर्डर ऑफ एन. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन बिकॉज वी आर यूजिंग हैश मैप. So इस तरह से we can optimize the solution. That's it from my side. If you have liked the video, please like and subscribe to the channel. Thank you.